क्या हो अगर आपके सामने एक ऐसा लड़का आ जाए जिसका चेहरा देखते ही आपकी मौत हो जाए। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में, जहाँ एक लड़के का चेहरा ही कुछ ऐसा होता है कि अगर जो कोई भी उसका चेहरा एक बार देख ले तो उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसने अपने चेहरे पे पट्टी बांध रखी थी। वो डॉक्टर को बताता है कि कैसे लोग उसका चेहरा देखते ही मर जाते हैं। डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स क्या बोलते जा रहा है। तो मैक्स बताता है कि जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उसको देखते ही कहा कि कितना प्यारा बच्चा है, और ये कहते ही उस डॉक्टर की मौत हो गई। उसके बाद उसके मॉम डैड उसको लेकर एक ऐसे टाउन में चले गए जहाँ बहुत ही कम लोग रहते थे, जहाँ पर कम से कम लोगों से मिलना पड़ता था, और उन्होंने उसके चेहरे को पट्टी से ढक दिया ताकि कोई भी मैक्स का चेहरा ना देख सके। मैक्स की बातें सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैक्स अपने चेहरे से पट्टी हटाता है, जिसके बाद उस डॉक्टर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब रात में मैक्स और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो मैक्स के मॉम डैड उसको कहते हैं कि उसको अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और बहुत सारे दोस्त बना सके, क्योंकि वो हर समय तो घर पे नहीं रह सकता। तो मैक्स सोचता है कि अगर लोग उसके चेहरे पे पट्टी बंधे देखेंगे तो या तो वो ये सोचेंगे कि मैक्स का चेहरा जला हुआ है या फिर वो कोई सीरियल किलर है। मैक्स अपनी लाइफ से तंग आ चुका था और अब उसको नॉर्मल टीनेजर वाली लाइफ चाहिए थी जिसको वो एंजॉय कर सकता, पर उसको ऐसी लाइफ कैसे मिल सकती है ये वो नहीं जानता था। अब मैक्स अपने फ्रेंड से बात करता है, लेकिन वो लगातार मैक्स को इग्नोर करते जा रहा था, जिसके बाद मैक्स को उस पे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में मैक्स उसका फोन नीचे गिरा देता है। तो मैक्स का दोस्त उसको एक लाफा लगाता है और कहता है कि तूने मेरा फोन नीचे कैसे गिराया। अब अगले सीन में हम मैक्स को उसकी मॉम के साथ एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर लोग उसको काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे। ये देखने के बाद मैक्स की मॉम उसको मैगजीन लाने के लिए कहती है, पर मैक्स को वहाँ पर कोई भी मैगजीन नहीं मिलती। तभी उसको वहाँ पर एक लड़की बैठी दिखाई देती है जो कि उसको कहती है कि मैगजीन तुम्हारी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। फिर वो लड़की कुछ सोचती है और अपनी मैगजीन मैक्स को दे देती है। इसके बाद मैक्स अपना इलाज कराकर घर वापस आ जाता है। घर आने पर मैक्स का फ्रेंड उससे मिलने आता है और वो मैक्स को सॉरी बोलता है। इसके बाद मैक्स अपनी जीएफ के साथ बाहर कहीं घूमने जाता है, जहाँ उस लड़की का एक दोस्त आ जाता है जो कि ये जानता है कि मैक्स अपने चेहरे से लोगों को मारता है। अब वो लड़का मैक्स को बुली करने लगता है और उसका चेहरा सभी को दिखाने के लिए कहता है, पर मैक्स ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो मैक्स को मारने लगता है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर आकर मैक्स को बचा लेते हैं, पर मैक्स की जीएफ उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो मैक्स इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो सुसाइड करने के लिए चला जाता है। मैक्स रिवर में कूदने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वही हॉस्पिटल वाली लड़की एलेक्स आ जाती है, जो कि मैक्स को समझाती है और अपने साथ एक ओल्ड होम में ले जाती है ताकि वो मैक्स को ये दिखा सके कि लाइफ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसी छोटी छोटी बातों पर सुसाइड नहीं की जाती। और अब एलेक्स का ये आइडिया काम करता है और वहाँ पर मैक्स काफी ज्यादा इंजॉय करता है। वहाँ से निकलने के बाद मैक्स एलेक्स को कहता है कि वो लोग दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन एलेक्स कहती है कि पता नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और मैक्स भी अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन वो उसी बस स्टॉप पे जाता है जहाँ वो एलेक्स से मिला था, और तभी वहाँ पर उसे एलेक्स मिल भी जाती है। मैक्स एलेक्स को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है, जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं। वहाँ पर लोग मैक्स को काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैक्स को ये पता चलता है कि एलेक्स को एक बीमारी है, जिसके चलते वो जब भी कोई इमोशन फील करती है तो उसका हार्ट ग्रो करने लगता है, और अगर उसका हार्ट ज्यादा ग्रो कर जाए तो वो बीट करना बंद कर देगा। इसीलिए एलेक्स अपना इलाज करवा रही है। इसके बाद ये दोनों मूवी देखने जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, जहाँ पर एलेक्स कहती है कि वो लाइफ को इंजॉय करना चाहती है और मैक्स उसका पहला दोस्त है। ये जानने के बाद तो मैक्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये दोनों दोबारा ओल्ड होम जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि एक लेडी अकेली बैठी है, जिसे देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो लेडी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस लेडी का बेटा उससे कभी भी मिलने नहीं आता। तभी उनके पास एक लेडी आती है जो कि उनको कहती है कि लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है, इंसान की जिंदगी में अच्छे वक्त के साथ बुरे वक्त भी आते हैं। ये सुनने के बाद एलेक्स इमोशनल हो जाती है। रात को एलेक्स मैक्स को कहती है कि उसकी इच्छा है कि वो मैक्स का चेहरा देखे। इसके बाद ये दोनों ब्लैंकेट के अंदर जाते हैं, जहाँ पर मैक्स एलेक्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। मैक्स अपने चेहरे से पट्टी हटाकर एलेक्स
की आंखों पर बांध देता है। यहाँ पर एलेक्स अपने हाथों से मैक्स के चेहरे को फील करती है और अब मैक्स अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसको एलेक्स की कॉल आती है क्योंकि एलेक्स की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो मैक्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। इधर मैक्स के दोस्त का हाथ जल जाता है, जिसके बाद वो उसके हाथ में पट्टी कराने के लिए उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ पर वो एलेक्स को देखता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी और मैक्स को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस नहीं कराती और मैक्स को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। अगले दिन जब ये दोनों मिलते हैं तो मैक्स उससे पूछता है कि हॉस्पिटल में उसने ऐसा बिहेव क्यों किया था। तो एलेक्स कहती है कि उसकी मॉम को पसंद नहीं कि वो किसी से भी बात करे, क्योंकि दोस्तों से बात करने से फीलिंग्स पैदा होती हैं और वो इस बात को समझती है कि ये चीजें मेरे लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, इसीलिए मैंने अपनी मॉम को सच नहीं बताया। इसके बाद ये दोनों दोबारा ओल्ड होम जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि एक लेडी जो कि अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी, उसकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब है और यहाँ पर एलेक्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद उसके नाक से खून आने लगता है। तो वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो मैक्स को कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। ऐसे बेड पे लेटे अपनी मौत का इंतजार करना बहुत ही मुश्किल है और मैक्स को उस लेडी को अपना चेहरा दिखाकर उस लेडी को इस मुश्किल भरी लाइफ से आजाद कर देना चाहिए। एलेक्स के कहने के बाद मैक्स ऐसा ही करता है और उस लेडी को अपना चेहरा दिखा देता है, जिसकी वजह से उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से एलेक्स मैक्स को इग्नोर करने लगती है और यहाँ तक कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती, जिससे परेशान होकर मैक्स पहली बार अपने मॉम डैड से झगड़ा करता है, जिस पर उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले कभी भी मैक्स ने उनसे झगड़ा नहीं किया था। इसके बाद मैक्स एलेक्स से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि एलेक्स की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रही और अब यहाँ पर मैक्स को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैक्स एलेक्स को पसंद करने लगा है और अब एलेक्स भी मैक्स को खोना नहीं चाहती, क्योंकि उसका बस एक ही तो दोस्त है और वो मैक्स है। अब मैक्स एलेक्स से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, जिस पर एलेक्स कहती है कि वो उसे डांस पर लेकर जा सकता है। अब ये दोनों काफी ज्यादा तैयार होकर डांस करने के लिए जाते हैं। डांस करते समय एलेक्स का दिल भर आता है और वो इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद उसकी नाक से खून आने लगता है और वो तभी वॉशरूम चली जाती है। इतने में वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में मैक्स को मारा था और वो यहाँ पर मैक्स को बुली करते हुए कहता है कि वो सभी को अपना चेहरा दिखाए। वो लड़का जबरदस्ती मैक्स को पकड़कर उसके चेहरे पे लगे मार्क्स को हटा देता है, जिसकी वजह से सामने खड़े मैक्स के दोस्त की मौत हो जाती है। अब पुलिस वहाँ पर आती है, जो कि मैक्स को पकड़कर ले जाती है। जब पुलिस उसको पकड़कर लेकर जा रही थी तो वो देखता है कि एलेक्स की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसे एम्बुलेंस के जा है। और अब पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैक्स सीधा एलेक्स से मिलने जाता है, जहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि एलेक्स को कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती और जब वो सिर्फ 4 साल की थी तो डॉक्टर ने उसको कह दिया था कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, वो तो अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही काट रही थी। पर एक दिन मैक्स उसकी लाइफ में आया, जिसके बाद उसे जिंदा रहने की इच्छा होने लगी। पर ये सब कुछ एक धोखा था जो कि वो खुद को और मैक्स को दे रही थी। ये सब कहने के बाद एलेक्स मैक्स को उसका चेहरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स ऐसा करने से मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब मैक्स अपने चेहरे से काफी ज्यादा तंग आ चुका था, जिसके बाद वो घर जाते ही अपने चेहरे को खराब करने की कोशिश करता है। तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आकर उसको रोकते हैं। मैक्स अपनी मॉम को हक करके काफी ज्यादा रोता है। इसके बाद मैक्स का दोस्त वहाँ पर आता है, जो कि मैक्स को कहता है कि उसको अपनी हालत पे रोने की बजाय कुछ करना होगा। एलेक्स को इस समय सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें एलेक्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अब मैक्स अपने दोस्त की बात मानकर दोबारा एलेक्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। इसके बाद मैक्स एलेक्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और अपने चेहरे से पट्टी हटा देता है। यहाँ पर एलेक्स अपनी आंखों को खोलकर मैक्स के चेहरे को देख लेती है और वहीं पर एलेक्स की मौत हो जाती है। और अब उसको समझ आता है कि वो अपने चेहरे से मजबूर लोगों की मदद कर सकता है। अब एलेक्स के जाने के बाद मैक्स उन लोगों को अपना चेहरा दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा दर्द में होते थे, और उन लोगों को इस दर्द से आजाद कर देता है। ऐसे उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाता है, पर वो एलेक्स को कभी भी नहीं भूलता। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।